मंदसौर के समाज सेवी सुनील बंसल पूर्व भाजपा नेता भी रह चुके हैं और उनकी द्वारा भी शिकायत की है और एडवोकेट शैलेंद्र सिंह जोशी द्वारा सीतामऊ फाटक रेलवे ओवरब्रिज पर लोकार्पण के समय उड़ाई गई नियमों की धज्जियां, एसडीएम को लिखित में करी शिकायत, करी कार्रवाई की मांग। जिन लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का नहीं किया पालन, उन पर करे कार्रवाई। सांसद सुधीर गुप्ता और मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के नाम भी लिखे। मंदसौर जिले में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर लगातार कलेक्टर द्वारा भी आम लोगों से अपील की जा रही है कि पूरी तरह कोविड-19 का पालन करें। पर देखने में आ रहा है कि लोग नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। उसी को देखते हुए सांसद सुधीर गुप्ता, मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने 60 करोड़ रुपए की लागत से बने ओवरब्रिज के निर्माण के बाद लोकार्पण किया गया, जिसमें 40 लोगों की परमिशन दी गई थी। पर देखने में आ रहा है कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर एकत्रित हो गए और कोविड-19 का उल्लंघन किया गया। उसी को देखते हुए एडवोकेट शैलेंद्र सिंह जोशी ने लिखित में एसडीएम को शिकायत की है और मांग करी है कि जिन लोगों ने कोविड-19 का पालन नहीं किया, उन लोगों पर कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, अब मंदसौर के समाज सेवी व पूर्व भाजपा नेता सुनील बंसल ने भी सांसद सुधीर गुप्ता और मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के खिलाफ लिखित में आवेदन दिया है कार्रवाई की मांग को लेकर, क्योंकि लोकार्पण के समय सांसद, विधायक व अन्य नेताओं ने कोविड-19 का पालन नहीं किया और नियमों की धज्जियां उड़ाई। समाज सेवी सुनील बंसल ने कहा, जो वहां पर जवाबदार व्यक्ति थे उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनके द्वारा कोविड-19 का उल्लंघन करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की तो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। एसडीएम बिहारी सिंह को पुराना कोर्ट परिसर में लिखित में आवेदन दिया है और कार्रवाई की मांग की है। देश के प्रधानमंत्री आम लोगों से अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, पर देखने में आ रहा है कि उन्हीं के नेता नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। उसी की शिकायत करने के लिए एडवोकेट और सामाजिक संगठन के सुनील बंसल व पूर्व भाजपा नेता ने शिकायत करी है। पर अब देखना यही होगा कि सांसद और विधायक व अन्य लोगों पर क्या कार्रवाई प्रशासन करता है, क्योंकि कांग्रेस की रैली में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सहित कई लोगों पर मामला दर्ज किया था। पर अब देखना यही होगा कि सरकार ने बैठे नेताओं पर कोई कार्रवाई प्रशासन करता है या नहीं। और वहां पर ब्रिज के लोकार्पण के बाद मिठाइयां बांटी गई थी, उस समय भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया है, इसीलिए लापरवाह लोगों पर कार्रवाई की जावे। मंदसौर के अंदर जो नेता, देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य जो लोग हैं, अपील कर रहे हैं। और देश में कोरोना के मरीज पिछली बार तो 5-6 महीने में 1 लाख के करीब हमारी संख्या पहुंची थी। अभी 10-12 दिन में 1,25,000 से ज़्यादा कोरोना के मरीज पूरे देश में आ रहे हैं। उसके बाद भी मंदसौर के जो जनप्रतिनिधि है, जो जिनकी फर्श से लेकर अर्श तक सरकार है, उनके कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता यहाँ पर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कभी चौराहे पर मास्क बांटने के नाम पर 20-25 कलेक्टर के आदेश की भी अवहेलना कर रहे हैं। 144 लगी हुई है। परसों के दिन जब कार्यक्रम हुआ तो मेरे ख्याल से यहाँ अनुमति 40 व्यक्तियों की जारी करी, इन्हें बताई नहीं है। और वहाँ पर 500 से 400 लोग एकत्रित थे। न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन था, न सैनिटाइजर का वो था, न मास्क का था। सबसे पहले तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो 40 से ज़्यादा अनुमति के कारण वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे, उनको क्यों नहीं भगाया गया। और उन नेताओं के खिलाफ भी आप फोटो देखिए, सारे मीडिया के बंधुओं ने उनके फ़ोटो खींच के डाले हैं, उसकी आलोचना भी मंदसौर में कर रहे हैं। अगर हम आम आदमी को कहते हैं कि आप ये सोशल डिस्टेंसिंग रखो, 4 इकट्ठे मत हो, 5 इकट्ठे मत हो, तो बोले पहले उन नेताओं को समझाओ, उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कराओ, तो हम भी सुधरेंगे। कौन कौन के नाम लिखे नेता में? मैंने नाम 2 व्यक्तियों के लिखे हैं, माननीय सांसद जी सुधीर जी गुप्ता और मंदसौर के विधायक जी का, और साथ में जो जिले के पदाधिकारी हैं, जिले के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन सभी का नाम लिखा है। निश्चित रूप से चुनाव का दौर आने वाला है। हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का लोभ है। चुनाव राजनीति में महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी चीज़ें होनी चाहिए, पर इसका मतलब नहीं कि अपनी भी जान पर खेलें और लोगों की जान पर भी खेलकर हम इस प्रकार करें। अगर वो बड़े लोग बीमार हो गए तो उनको तो A+ सुविधा मिलेगी, और साधारण कार्यकर्ता अगर बीमार हो गया तो जो 900 रुपये का इंजेक्शन है 8,000 में भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप समझ में आओ। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि दंडात्मक कार्रवाई हो, अनुशासन पर कार्रवाई हो।
और हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोगों को चुनाव आयोग एक बार चुनाव से रोका जाए। सख्त कार्रवाई करेंगे तो निश्चित रूप से पूरा देश जागेगा। धन्यवाद। दरअसल वो जो कार्रवाई की मांग की है मैंने, जो संपूर्ण जो कार्यक्रम हुआ सिवना सीतामऊ ब्रिज के ऊपर, जो कार्यक्रम सांसद विधायक की मौजूदगी में हुआ और वो शासकीय कार्यक्रम जिसका नाम दिया गया, उसमें शासकीय कर्मचारी, अधिकारी, सांसद, विधायक के संबंध में, सभी के संबंध में मैंने शिकायत का आवेदन दिया था कि जिसने अनुमति दी है और जिन आधारों पर अनुमति देने के बाद इतनी भीड़ इकट्ठी होने दी गई शासकीय कार्यक्रम के नाम पर, और वहाँ पर मिठाइयों का वितरण किया गया, वहाँ पर बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना मास्क के और बिना हाथ धुलवाए लोगों को मिठाइयाँ बांटी गई, वितरित की गई, और इतने व्यापक स्तर पर जबकि कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है ऐसा कार्यक्रम किया गया। इसके शिकायत के संबंध में मैंने आवेदन दिया था कि इस संक्रमण काल में जहाँ मंदसौर, मध्य प्रदेश, समूचे भारत में तेज़ी से रोज़ पेशेंट्स आ रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ प्रशासन इस तरीके के वृहद स्तर के कार्यक्रम करने में लगा है। जनप्रतिनिधि नेताओं के किन के नाम लिखे उसमें? विधायक यशपाल सिसोदिया जी, सांसद सुधीर गुप्ता जी से संबंधित और अन्य मैंने सारे कर्मचारी, अधिकारीगण जो वहाँ पर मौजूद थे, और मैंने जो आवेदन दिया उसमें इस चीज़ का उल्लेख किया है कि वीडियो जो शासन वीडियो रिकॉर्डिंग करा था उसके आधार पर चिन्हित किए जाएं लोग, और जो थे वास्तविक जिम्मेदार लोग उनके ऊपर वहाँ पर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि जो आम लोग हैं उनको विवाह से संबंधित और अंतिम क्रियाक्रम से संबंधित में भी जो है लोगों की एक मात्रा फिक्स की गई है, 144 लगी हुई है, ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, उसके बावजूद भी इस तरीके का कार्यक्रम कैसे होने दिया गया। क्या नाम आपका? शैलेंद्र कुमार जोशी, एडवोकेट।